नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप भी लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो कार लोन हो या फिर होम लोन, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आपको बता दें कि आम आदमी को 4 दिन के बाद राहत की खबर मिल सकती है। देश भर में होम लोन से लेकर के कार लोन जैसे रिटेल लोन की ईएमआई एक बार फिर से कटौती हो सकती है। बीते 6 महीने में केंद्रीय बैंक आरबीआई ऐसा 2 बार कर चुका है और अब 6 जून को इस बारे में एक बड़ा फैसला आरबीआई लेने जा रहा है। वो फैसला क्या होगा, आइए इस वीडियो के जरिए आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की बैठक 4 से 6 जून तक चलने वाली है और हर 2 महीने में होने वाली इस बैठक में आरबीआई देश में महंगाई के स्तर की पड़ताल करता है और फिर उसके हिसाब से देश की मौद्रिक नीति तय करता है और अपने रेपो रेट में बदलाव भी करता है। इससे आपके लोन की ईएमआई के ब्याज पर फर्क पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे पहले फरवरी और अप्रैल में एमपीसी की बैठक की थी और तब दोनों बार रेपो रेट 0.25 से लेकर के 0.25% की कटौती की गई थी और इस तरह बीते 6 महीने के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 0.50% तक की कटौती हो चुकी है। अब रेपो रेट 6% पर बना हुआ है। आपको बता दें कि तीसरी बार कम होने वाला है ब्याज दर। आरबीआई के इस बार भी अपने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करने की उम्मीद है और इसकी वाजिब वजह ये भी है कि देश में एवरेज रिटेल महंगाई दर 4% से नीचे बनी हुई है। तीसरी बार अब ये ब्याज दर जो है वो कम होने वाला है। आरबीआई की इस बार भी अपने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करने की उम्मीद है, जिसकी वाजिब वजह ये भी बताई जा रही है कि देश में एवरेज जो रिटेल महंगाई है वो 4% से नीचे बनी हुई है और ये आरबीआई के टारगेट के हिसाब से है। इसलिए नीतिगत ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार कटौती की उम्मीद बनी हुई है। इसके अलावा अमेरिका की ओर से टैरिफ वॉर शुरू किए जाने के बाद वहां पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ गया है और ये भारत जैसी एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है। ऐसे में आरबीआई के ब्याज दर में कटौती करने से देश में पूंजी की लागत कम होगी और ये देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में मदद करेगा। वहीं मार्केट में कैश फ्लो बढ़ने से देश में घरेलू स्तर पर डिमांड भी बढ़ेगी, जो कि इकोनॉमी के लिए बेहद ही ज़रूरी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय एमपीसी ने अपनी पॉलिसी के रुख को भी अप्रैल में ही बदल के रख दिया था। अभी आरबीआई का रुख मौद्रिक नीति को लेकर के मॉडरेट यानी कि उदार बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि लोन की ईएमआई कैसे कम होगी। तो आरबीआई की नीतिगत रेपो दर में कटौती करने के बाद फरवरी 2025 में बैंक भी लोन को ब्याज दरों में कमी कर रहे हैं और इससे आम आदमी की होम लोन से लेकर के कार लोन तक की ईएमआई सस्ती हुई है। आरबीआई के नियम के अनुसार बैंकों को अपनी ब्याज दर हमेशा किसी बाहरी मानक से लिंक करनी होती है और जिसके लिए ज़्यादातर बैंक रेपो रेट को ही मानक बनाते हैं। रेपो रेट गिरने से बैंकों की पूंजी लागत गिरती है, जिसका फायदा ये ग्राहकों को लोन पर कम ब्याज के रूप में देता है। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट ने ये बताया है कि हमारा ये मानना है कि महंगाई की नरम स्थिति और आरबीआई के विभिन्न उपायों के माध्यम से कैश फ्लो की स्थिति को बहुत सहज बनाए जाने के चलते एमपीसी 6 जून को रेपो दर में 0.25% की कटौती करेंगे। वृद्धि और महंगाई दोनों के लिए ये कटौती बेहद ही अहम है। तो आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आम लोगों के लिए अब जो आप ईएमआई पे सामान लेंगे, चाहे वो कार लोन लें या फिर होम लोन लें, उसमें आपको अब कम ब्याज देना होगा। तो बहुत कम वक्त है, 3 से 4 दिन में ये खुशखबरी आम लोगों के लिए आ सकती है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।